तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर पर। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि इंटरमीडिएट में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसे हम लोगों ने प्रगुण के बारे में पढ़ा होगा, निश्चित समाकलन के अंतर्गत प्रगुण के बारे में 2 प्रश्न कम से कम हर साल बोर्ड परीक्षा में अवश्य आते हैं। तो प्रगुण क्या होता है? ये जो 5-6 हमारे प्रगुण होते हैं, इन्हीं से संबंधित हमारा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं प्रगुण के बारे में और समझते हैं इसको, प्रगुण कितने प्रकार के होते हैं और प्रगुण के कौन कौन से सूत्र होते हैं। चलिए देखते हैं। इससे पहले आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, प्रगुण जो है ये निश्चित समाकलन का हमारा पार्ट होता है। जो प्रगुण नंबर 1 है, अगर हमारी लिमिट 0 से a लिमिट है और fx dx है, तो क्या होगा अगर हम इस लिमिट को बदलना चाहें, यानी ऊपर की लिमिट को नीचे और नीचे की लिमिट को ऊपर करना चाहें, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट और इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। तो क्या होता है, माइनस का साइन लगा देंगे तो इस लिमिट को हम लोग बदल सकते हैं। तो जो ऊपर लिमिट थी वो हमारी नीचे हो जाएगी और जो नीचे लिमिट थी वो ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारा पहला प्रगुण है कि अगर हमको लिमिट को बदलना है तो हम माइनस चिन्ह ले लेंगे, यानी कि उसके साइन को बदल देंगे। अगर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रगुण हो गया। दूसरा हमारा जो प्रगुण है, 0 से a fx dx, अगर कोई हमारा फंक्शन है fx dx यानी कि फलन है और उसकी अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट यहाँ पे a है, तो हम लोग क्या करेंगे, ना तो ये लिमिट चेंज होगी, केवल फलन को बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पे x dx है तो हम लोग इसे t और dt कर सकते हैं, या मान लो वहां पे हम x dx है तो उसकी जगह थीटा और d थीटा कर सकते हैं, या x dx है उसकी जगह हम लोग y और dy कर सकते हैं। यानी फलन को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रगुण नंबर 3। अगर हमारी लिमिट 0 से a fx dx है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण, अगर 0 से a लिमिट है तो हमारा फंक्शन में क्या होगा, जहां पे ये x होता है हमारा, इसकी जगह ये अपर लिमिट आ जाती है और माइनस x हो जाता है। यानी देखो पूरा का पूरा सेम रहेगा, केवल ये जो x है ये x की जगह पे हमारा क्या आएगा, अपर लिमिट और माइनस x हो जाएगा, बाकी पूरा वही रहेगा। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रगुण का प्रयोग से हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। लास्ट हमारा ये चौथा अभी प्रगुण है, इसके बाद और भी 1-2 प्रगुण हैं। चौथा जो हमारा प्रगुण है 0 से 2 है fx dx। तो क्या होता है, हम यहाँ पर अगर हम इसका डबल करें, जो भी यहाँ फंक्शन है अगर हम इसका डबल करेंगे तो जो हमारी अपर लिमिट है ये हमारी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे 2a लिमिट थी अपर लिमिट, तो यहाँ कितनी रह जाएगी, a। तो जैसे ही हम फंक्शन को डबल करेंगे यानी फलन का 2 गुना करेंगे तो ये जो ऊपर वाली लिमिट है ये हमारी कितनी रह जाएगी, आधी हो जाएगी उसकी। तो हम लोग आते हैं अब प्रगुण नंबर 5 पर। प्रगुण नंबर जो हमारा 5 है, इसके हमारे 2 पार्ट हैं। एक हमारा होता है समफलन और एक होता है विषम फलन। तो इसमें देखते हैं हमको कैसे पता लगता है कि समफलन है या विषम फलन है। तो अगर हमारा इसकी एक और पहचान है, इसमें लिमिट सेम रहती है, जो नीचे लिमिट होती है वही ऊपर, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है। केवल क्या होता है, लोअर लिमिट माइनस होती है और अपर लिमिट किसकी होती है, प्लस की। बाकी लिमिट हमारी सेम रहती है। अगर लिमिट सेम आ जाए तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है fx dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन ये 0 कब होगी, यदि fx विषम फलन है, यानी ये ऑड फंक्शन है। विषम फलन कैसे पता लगता है, इस फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन के अंदर हम x की जगह माइनस x को रखते हैं और इसे सॉल्व करने पर अगर ये माइनस आगे आ जाता है, यानी फलन के आगे माइनस आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये विषम फलन है। और अगर ये विषम फलन है तो बिना सॉल्व किए ये जो फलन है यानी फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। दूसरा इसका जो पार्ट होता है, लिमिट वही रहती है -a से a, और ये fx dx है तो ये कितना हो जाता है, बाहर 2 आ जाता है, यानी फलन का 2 गुना। और नीचे की जो लिमिट है -a, ये हटके इसकी जगह क्या आ जाता है, 0, और ऊपर जो लिमिट है वही रहता है fx dx। यानी यहाँ पे 2 चेंजमेंट होते हैं। ये वाली हमारी लिमिट हटके कितना हो जाता है, 0, और इस फलन के आगे कितना आ जाता है, 2। ये तब आता है
यदि fx सम फलन है यानी इवन फंक्शन है, तो ये कैसे पता लगता है कि इवन फंक्शन है? तो उसके लिए हम फलन के अंदर x की जगह -x रखते हैं। जैसे हमारा x है, इसकी जगह हम लोग रखेंगे -x, और ये जो माइनस है सॉल्व करने पे माइनस अपने आप रिमूव हो जाए, यानी माइनस हट जाए, वो फिर से प्लस की वैल्यू दे दे। जैसे जो fx यहाँ था वही fx यहाँ आ जाए, तो हमारा सम फलन होता है। फिर हम लोग फलन के आगे 2 ले लेते हैं, इस प्रकार से लिखने के बाद में उसका समाकलन करते हैं। तो चलिए, ये हमने आज के प्रगुण देख लिए। अब हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में आ सकते हैं, प्रगुण से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं दोनों प्रश्नों को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा आज का पहला प्रश्न आ गया। ये प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रगुण की सहायता से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा प्रगुण कौन सा प्रयोग होगा, अभी हमने आप लोगों को बताया था 0 से a fx dx। अगर ये होता है तो जो प्रगुण था हमारा वो 0 से a, ये तो ऐसे ही रहता है। इस x की जगह पे हमने क्या बताया था, जो अपर लिमिट है वो आ जाती है और -x रहता है, यानी कोई चेंजमेंट नहीं होता है। x की जगह पे अपर लिमिट और -x ये रहता है। तो इसी प्रगुण का हम लोग इसमें प्रयोग करने वाले हैं। तो देखेंगे ये 0 से π/2, ऊपर हमारा जो है √sin x, तो √sin x की जगह पे क्या आएगा, ये ऊपर वाली लिमिट आएगी यानी π/2, और माइनस क्या हो जाएगा x, जैसा कि इसमें है ऊपर वाली लिमिट -x, ऐसे ही अपान में हो जाएगा sin x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट और माइनस का x, अंडर रूट चल रहा है, प्लस cos x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट और माइनस का x। तो ये हमने क्या किया, ये वाला प्रगुण अभी अप्लाई कर दिया। अब हमारा इसमें कितना हो जाएगा, ये 0 से π/2, ये हमें पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल cos x। अपान में देखेंगे ये sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, यानी कि cos x। ऐसे cos 90 माइनस x क्या हो जाएगा, sin x, ये sin x, और ये dx, ये हमारा चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे ये जो दिया होता है इस कंडीशन में इसको हम लोग i मान लेते हैं। तो जैसे हमने इसको मान लिया कि ये i के इक्वल में है, और समीकरण मान लेंगे फर्स्ट, तो ये जो वैल्यू है हमारी i के बराबर हो गई, ये वैल्यू i के बराबर हो गई। अभी इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि इनका जो एलसीएम देखेंगे साइन प्लस कॉस इसके भी नीचे है, साइन प्लस कॉस इसके भी नीचे है। जैसे ही एलसीएम समान हुआ, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जैसे इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो इधर हमारा i और यहां भी i, तो i और i कितना हो गया, 2i। समाकलन हमारा 0 से π/2 चल रहा है। देखो जोड़ेंगे तो पहला वाला पार्ट हमारा कितना है, पहला वाला है sin x, इधर है dx, अपान में है sin x और प्लस cos x, इन दोनों पे हमारा अंडर रूट चल रहा है। ऐसे ही हमारा देखेंगे प्लस दूसरा वाला हमारा 0 से π/2, 0 से π/2, इधर हमारा है cos x, अपान में है cos x प्लस sin x, तो cos x और प्लस sin x और dx। तो जैसे ही हम इन लोगों को जोड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, देखेंगे ये 2i इक्वल, ये समाकलन और dx ये तो सेम है बिल्कुल दोनों में, 0 से π/2। देखेंगे एलसीएम हमारा कितना मिलेगा, तो sin x प्लस cos x यहाँ भी है और ये sin x प्लस cos x यहाँ भी है, तो दोनों से हमारा जो लासा मिलेगा sin x प्लस cos x, ये हमारा लासा हो गया। लासा के बाद हम लोग ऊपर देखेंगे तो इसमें हमारा है sin x और प्लस ये कितना है cos x, तो इधर भी आ जाएगा sin x और प्लस cos x और dx। तो देखेंगे हम लोग ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा ऊपर है बिल्कुल वैसा ही नीचे है। कैंसिल आउट होने के बाद एक बचेगा, तो ये 2i इक्वल
0 से π/2, ये हमारा हो जाएगा 1 dx। हम लोगों को पता है कि 1 का जो है समाकलन क्या होता है, x। इसकी लिमिट है 0 से π/2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2। तो हम लोग लिमिट को कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट आएगी x की जगह और माइनस फिर हमारी लोअर लिमिट आएगी x की जगह। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमको i की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 2i की वैल्यू है। तो i इक्वल, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये अपान में चला जाएगा तो π/4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, π/4। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग अभी इसी पे करेंगे। तो एक प्रश्न के बाद हम बिल्कुल वैसा ही एक और प्रश्न लेके आए हैं ताकि आप लोगों को ये पूरा प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाए। ये प्रगुण एकदम से क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं, 0 से a लिमिट है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम वही वाला प्रगुण अप्लाई करेंगे जो अभी हमने आप लोगों को पहले प्रश्न में बताया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, i के इक्वल में लेट कर लेते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। तो i इक्वल 0 से a लिमिट है, इस x की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसकी अपर लिमिट लिखेंगे और माइनस फिर इसी x को लिख देंगे। नीचे भी यही करेंगे, इस x की जगह पहले अपर लिमिट और माइनस क्या हो जाएगा, x, प्लस यहां भी ऐसे करेंगे, a माइनस, और इस x की जगह क्या करेंगे, पहले ये अपर लिमिट रखेंगे और माइनस क्या रखेंगे, x। यानी कि इसमें इस x की जगह भी a माइनस x, ये x की जगह भी a माइनस x, और a माइनस, और इस x की जगह भी a माइनस x। हमने सभी की जगह a माइनस x को पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस फंक्शन का x। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 0 से a माइनस x अपान में a माइनस x प्लस, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का a प्लस का a कट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का x बचेगा। यानी a यहां से कट होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और ये हो गया dx। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमारा एलसीएम सेम हो चुका है। देखो, रूट x प्लस a माइनस एक्स, रूट x प्लस a माइनस एक्स। जैसे ही एलसीएम हमारा सेम हुआ, वैसे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इधर हमारा i है, इधर भी i है, तो कितना हो जाएगा, 2i। यहां हम लोग देखेंगे, अब की बार थोड़ा सा डायरेक्ट जोड़ेंगे। हमारा समाकलन है 0 से a, इसमें भी है 0 से a, और यहां पर कितना है, dx, और इधर भी है dx, लिख लिया। लासा देखेंगे, रूट x प्लस a माइनस एक्स, रूट x प्लस a माइनस एक्स। तो लासा हमारा सेम मिलेगा, रूट x प्लस a माइनस एक्स। ऊपर देखेंगे क्या बचेगा, यहां बचेगा रूट x और प्लस यहां क्या बचेगा, a माइनस एक्स। तो हम लोग देखेंगे ये फिर से बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, देखें पूरा बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये कट हो जाएगा, तो ये एक वैल्यू देगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2i इक्वल, लिमिट है 0 से a 1 और dx। ये 0 से a, ये पूरा 1 हो गया। हमें क्या पता है, 1 का समाकलन कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में x, और a टू 0, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0। ये लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पहले अपर लिमिट आएगी और माइनस फिर लोअर लिमिट। तो 2i इक्वल a, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो अपान में आ जाएगा a अपान 2। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा a अपान 2। तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।